बच्चों ये जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है। ये 5 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है। इन द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड द प्लॉट ऑफ 1/थीटा वर्सेस रेजिस्टेंस आर ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स इज शोन इन द फिगर। ओके, मतलब यहाँ जो 1/थीटा और जो रेजिस्टेंस का ग्राफ है ना वो दिया हुआ है। द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज, यहाँ पर मतलब कुछ एक्स होगा, वो एक्स कितना होगा पूछ रहा है। ठीक है, तो सोर्स हैज़ ईएमएफ 2 वोल्ट। ओके, सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है ना, हाफ डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर, ये क्या होता है इसको समझिए। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स या रेजिस्टेंस बॉक्स बोल सकते हैं आप, कि यहाँ पर कनेक्टेड होता है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ यहाँ पर एक ऐसा स्विच लगा होता है। ठीक, और इधर में एक बैटरी होगा। ओके, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर होगा, इस टाइप का होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि फिर जो मतलब इसके साथ एक शंटिंग भी किया जाता है ना, यहाँ पर एक शंटिंग भी होता है। तो अब दो मतलब यहाँ पर डायग्राम बनता है, एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का बनता है, इसको हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर जब डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है तो यहाँ पर एक लो रेजिस्टेंस बॉक्स भी, जिसको हम शंटिंग बोलते हैं, इसके साथ पैरेलल में यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो दोनों सर्किट डायग्राम को जब सॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो सॉल्व करके यहाँ पर एक और डायग्राम बना देता हूँ, एक मिनट। ये गैल्वेनोमीटर ऐसे। ओके, तो दोनों सर्किट डायग्राम को स्विच को क्लोज करने के बाद है ना, यहाँ पर भी एक स्विच होता है। तो दोनों सर्किट डायग्राम को से जब करंट हम निकालेंगे, इसमें मान लो करंट हो गया आई जी, इसमें करंट हो जाता है आई जी डैश। तो पूरा कंप्लीटली जब सॉल्व करने के बाद फाइनल जो रिज़ल्ट आता है यहाँ पर, वो रिज़ल्ट ये आता है कि I इज इक्वल टू ई बाई ई अपॉन जी प्लस आर, जहाँ पे आर जो है ना रेजिस्टेंस इसका है, मतलब इस ये जो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, इसका आर रेजिस्टेंस है। ये शंटिंग होता है। शंटिंग वगैरह सब कुछ सॉल्व करने के बाद, मतलब ये पहले एक इक्वेशन इसका बनता है, एक इक्वेशन इसका बनता है। सॉल्व कैसे होता है ये मैं आपको अलग वीडियो में समझा दूंगा इसके बारे में। तो यहाँ से ये आता है ई आई इज इक्वल टू ई अपॉन जी प्लस आर। ठीक है, इज इक्वल टू के थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन होता है। अब इसको बोलते हैं हम लोग फिगर ऑफ मेरिट, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मतलब इस टाइप का इक्वेशन पूरा अपने पास बनेगा। तो इधर से अगर हम देखें तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से K इंटू थीटा इंटू जी प्लस आर। ओके, E का वैल्यू 2 है, तो आप यहाँ से लिखें कि 1/थीटा इज इक्वल टू K इंटू जी प्लस आर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से 1/थीटा इज इक्वल टू K इंटू आर बाई 2 प्लस K इंटू जी बाई 2। ठीक है, हो गया। अब इधर से अगर हम देखें तो ये जो इक्वेशन है, ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है यहाँ से यहाँ तक। तो इस सॉरी ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का। तो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में यहाँ से देखिए तो वाई इज इक्वल टू एम, ठीक है, इंटू एक्स प्लस सी। तो यहाँ से जो m आएगा ना, वो m वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा k/2। तो यहाँ से आफ्टर कंपैरिजन जो m है वो k/2 है। दैट मीन्स कि m क्या है यहाँ पर, स्लोप है ना। तो m हो गया स्लोप। ठीक है, तो अब ये स्लोप हो गया। अब यहाँ पर स्लोप अगर निकाले तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक का ये ले सकते हैं स्लोप के लिए, ठीक है, या फिर ये पूरा ले सकते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक का हम लोग ले लें, तब भी स्लोप सेम आएगा। ठीक है, तो स्लोप इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू दिस डिफरेंस। तो ये डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो आएगा 2 - 1 जो कि थीटा है ना, जो कि ये 1/थीटा है। ठीक है, तो 2 - 1 अपॉन ये रेजिस्टेंस का डिफरेंस कितना आया, तो इसके अक्रॉस 6 है, ये 2 है, तो 6 - 2
दैट इज़ 1/4। तो यहाँ से जो स्लोप आया ना वो क्या आया 1/4। बट हम लोग से पूछा क्या है, के का वैल्यू पूछा है, मतलब फिगर ऑफ मेरिट पूछा है। तो फिगर ऑफ मेरिट पूछा है तो ये 2 से कैंसिल हो गया। देन के इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2। अब यहाँ से फिगर ऑफ मेरिट आया 1/2, तो 1/2 को क्या लिखेंगे हम लोग 0.5 है ना, 0.5। देन के इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻1 है ना, 5 इंटू 10⁻⁻1। और फिगर ऑफ मेरिट जैसे अभी मैंने लिखा था कुछ देर पहले, उसके अकॉर्डिंग I/θ हो गया। I/θ का मतलब क्या हुआ, एम्पियर पर डिवीज़न हो गया इसका यूनिट। तो यहाँ से आएगा एम्पियर पर डिवीज़न इसका यूनिट। और यही तो कंपैरिजन करने के लिए बोला है। तो यहाँ से कंपैरिजन करके देखो, तो आफ्टर कंपैरिजन x इज इक्वल टू क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फिल करना चाहिए 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, इसका आंसर हो जाएगा 5। तो 5 इज़ द राइट आंसर।